उत्तर प्रदेश में आज हादसों का दिन रहा। शहर शहर कई सड़क हादसों की खबरें सामने आई हैं। प्रतापगढ़, गोरखपुर और हरदोई में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की जान गई है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां पर फुलवारी गांव में बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 8वीं की छात्रा की मौत हो गई, जबकि पिता और बहन घायल हो गए। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर चौरी चौरा थाना क्षेत्र के फुटहवा इनार चौराहे पर हादसा हुआ है, जहां नमक लदा ट्रक टीन शेड के दुकान में घुस गया, जिससे महिला दुकानदार घायल हो गई और दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। तीसरी तस्वीर हरदोई की है, जहां पर पिहानी थाना क्षेत्र में डीसीएम गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसका पति भी और उसकी बेटी घायल हो गई। वहीं शाहजहांपुर में भी सड़क हादसा हुआ है। मुर्गियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हद तो तब हो गई जब मुर्गियों से भरी गाड़ी पलटने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, मुर्गी लूटने लोग दौड़ पड़े। गाड़ी में फंसा ड्राइवर बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन लोग बचाने की बजाय मुर्गियां लूटने में जुटे रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला। तब तक सभी मुर्गियां लूट ले गए। मामला थाना तिलहर इलाके के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे का है। ड्राइवर को टेंशन है कि वो अब अपने मालिक को क्या जवाब देगा। खबर आगरा से है। बेडिया का बुलडोजर गरजाए। अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। बिना नक्शा पास 3000 वर्ग मीटर में हो रहा था कॉलोनी का निर्माण। एडीए के अधिकारियों ने पहले दिया था नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वार्ड हरिपर्वत 1 के बलकेश्वर में हो रहा था अवैध कॉलोनी का निर्माण। आगरा में रोड पर चलती कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना है। हरियाणा नंबर की कार में ड्राइवर सवार था, तभी कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई। सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल भरवाने आई एक बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बाइक पर 3 युवक सवार थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही बाइक स्टार्ट की गई, उसमें आग लग गई। आग तेजी से बाइक के इंजन और पेट्रोल टैंक तक फैलने लगी। पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की। अग्निशामक यंत्र और अन्य उपलब्ध साधनों का उपयोग कर आग पर काबू पाया गया। कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। समय रहते आग पर नियंत्रण पाने से पूरे पेट्रोल पंप को भीषण नुकसान से बचा लिया गया। खबर कानपुर से है। बहुमंजिला इमारत में आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ी आग बुझाने में जुटी रहीं। 6 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। खिड़की के रास्ते परिवारों को निकाला गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बजरिया इलाके की बकर मंडी की यह घटना है। अल्लाह रहम करे। खबर बिजनौर से है। साइबर ठगी का मामला सामने आया। शादी का कार्ड खोलते ही अकाउंट से 31,000 रुपए की साइबर ठगी हुई है। पीड़ित ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना धामपुर इलाके का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में शिरकत की। गीडा की स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों का बोलबाला था, मगर अब डबल इंजन सरकार में यूपी लगातार नए आयाम स्थापित करने में लगा है।
उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो, यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी, यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ, जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो संविधान की पाबंदी करे। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वंदे मातरम को लेकर भी मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को भड़काने का काम किया। मदनी ने कहा कि मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर जिंदा कौम है, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जमीयतुल उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान की निंदा की है। मौलाना बरेलवी ने महमूद मदनी के बयान को समाज को बांटने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला बताया है। महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज़ इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, कौमी यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। मजहबी रहनुमा हैं, उनको इस तरह के पुरअमन भारत के माहौल को और अच्छी फ़िज़ा, खुशगवार माहौल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मैं ही नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अयोध्या और आसपास के शहरों के नाम बदलने को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस चढ़ गई है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने
कई शहरों और मोहल्लों के नाम बदलने की मांग उठाई है। रामविलास दास वेदांती ने कहा कि राम की नगरी में स्थानों का नामकरण भगवान राम की परंपरा से जुड़े महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में गली और मोहल्लों का नाम राजा इक्ष्वाकु, राजा रघु और राजा दशरथ जैसे पूर्वजों के नाम पर रखा जाना चाहिए। राजा दशरथ की नगरी में और राम राज्य की इस नगरी में भगवान राम की परंपरा से संबंधित महापुरुषों का नाम रखना ही यथोचित है। यहाँ पर गलियों का नाम राजा इक्ष्वाकु के नाम पर होना चाहिए, राजा रघु के नाम पर होना चाहिए, राजा दिलीप के नाम पर होना चाहिए, राजा दशरथ के नाम पर होना चाहिए। बुलंदशहर में बिजली विभाग से जुड़े कार्यों का मेरठ के प्रबंध निदेशक ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक और कमर्शियल उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट तक की बड़ी सुविधा के लिए एक अभूतपूर्व पहल की है। सरकार ने नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं, साथ ही विद्युत चोरी से जुड़े सभी मामलों में राजस्व निर्धारण में भारी छूट देने का फैसला लिया है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025-2026 की शुरुआत की जा रही है। ये योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। खास बात यह है कि ये पहली बार है जब उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर लगे ब्याज में 100% छूट दी जा रही है। जैसा कि आप अवगत भी होंगे कि इस बार पहली बार ऐसी योजना आई है जिसमें मूल धनराशि पे भी छूट दी जा रही है। अभी तक केवल इंटरेस्ट सरचार्ज माफ़ होता था, पहली बार मूल पर भी छूट दी जा रही है और चोरी प्रकरणों पे भी असेसमेंट में अच्छी छूट दी जा रही है। हापुड़ से खबर है, स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगी है। ज्ञात कारणों से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी है। पिलकुआ के धौलाना मार्ग की घटना है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीतापुर में कोटा चयन को लेकर हुए वोटिंग प्रक्रिया में प्रधान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बवाल पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर हुआ। प्रधान समर्थकों ने सचिव को कमरे में बंद करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सचिव को बंधक मुक्त करवाया। बीडीओ ने प्रधान समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। बीडीओ ने हंगामा दे कोटा चयन मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुरुधपा का पूरा मामला है। मथुरा में प्रेमिका को मैसेज करने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। विवाद में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। इस दौरान एक प्रेमी ने प्रेमिका को मैसेज कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और जांच पड़ताल में जुट गई है। रायबरेली में एसआईआर सर्वेक्षण के दौरान महिला बीएलओ और लेखपाल की ग्राम प्रधान ने पिटाई कर दी। ग्राम प्रधान दीपक यादव ने इस दौरान एसआईआर फॉर्म भी फाड़ दिए। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान दीपक यादव और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मामला पूरे अहिरन पालीपुर गांव का है। यहां महिला बीएलओ आरती यादव और लेखपाल अविनाश भारती एसआईआर का काम कर रहे थे। उसी दौरान प्रधान दीपक ने अपने पिता के साथ पहुंचकर कुछ लोगों के फॉर्म न आने की शिकायत करते हुए गाली गलौज की। विरोध करने पर पिता पुत्र ने लेखपाल और बीएलओ की पिटाई करते हुए फॉर्म फाड़ दिए। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने पिता कृष्णा यादव पुत्र नोखई के साथ मिलकर लेखपाल व बीएलओ के साथ अभद्रता करते हुए प्रपत्रों को फाड़ दिया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सलोन पर मुकदमा अपराध संख्या 500/25, धारा 121, धारा 132, 115, 352, 351, 341 व SC/ST एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
खबर मऊ से है। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। स्टंटबाज को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाइक को पुलिस ने सीज किया। हाईवे पर जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने यहां पर संज्ञान लिया और बाइक को सीज किया गया है। मेरठ से खबर है, थापर नगर में पलायन का मामला करवाया। अखिल भारतीय हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा यह धरना दिया गया। थाने में हिंदू संगठन का धरना। विवादित मकान पर पुलिस तैनात की गई है। मुस्लिम परिवार से घर वापस दिलाने की मांग है। साजिश के तहत घर खरीदने का आरोप है। इलाके के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। जमीन वापस दिलाओ, हमारा मकान वापस दिलाओ। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, सबसे पहले वजह तो यह है, थापर नगर जिस जगह का विवाद है, समाज के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, ये केवल जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। थाना सदर पुलिस के क्षेत्र में आता है। उन्होंने कल आश्वासन दिया उस मकान में, जब विवाद पैदा हुआ हिंदू और मुस्लिम वाला, तो उन्होंने जो है ताला लगाया कि ताला सुबह 11 बजे खुलेगा। जब आप दोनों पक्ष जो है यहाँ सदर थाने में आ जाओगे और यहाँ अपनी जो भी बात होगी आमने सामने हो जाएगी। इन्होंने 8:30 बजे ही सुबह वहाँ का ताला खुलवाया। क्या मैनेजमेंट रहा ये तो ये जाने। उस पर जो है फिर यहाँ थाने आके मजबूरी में दरी बिछा के बैठना पड़ रहा। योगी जी, हमारी आपसे मांग है कि ये जिस तरीके से पलायन हो रहा है, यही थापर नगर गली नंबर 6 जहाँ मकान हिंदू का जो है मुस्लिम ने खरीदा है, इसी के जगह 100 मीटर बराबर में एक पटेल नगर मोहल्ला हुआ करता था। 250-300 जो है मकान हिंदुओं के था। आज एक मकान भी वहां जो है हिंदू का नहीं है, सब विधर्मियों ने खरीद लिए हैं। आगरा में पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर्यटक ने ऑटो रिक्शा चालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप है कि पर्यटक बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो पर बैठा था और बस स्टैंड के नाम पर पर्यटक को शमशान घाट के पास उतार दिया। जब उसने विरोध किया तो ऑटो बैटरी रिक्शा चालक ने अभद्रता की। बस्ती सोनहा थाना क्षेत्र में गुजरात का रहने वाला अब्दुल रहमान राम दुलारे बनकर 1.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा दी। मामले के खुलासे के बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान गुजरात का रहने वाला है और अपना नाम राम दुलारे के नाम पर से फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, जबकि असली राम दुलारे की 30 साल पहले मौत हो चुकी है। आरोपी अब्दुल रहमान ने 1.5 बीघा जमीन फर्जी तरीके से दूसरे को रजिस्ट्री कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कहा गया था कि एक व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी बदल के एक ज़मीन को फर्जी ढंग से बेच दिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोगों ने इसका संज्ञान लिया और सीओ रुधौली द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। तमाम जो ज़मीन को बेचने से संबंधित दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। गांव में जाके लोगों से बातचीत की जा रही है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने अपनी आइडेंटिटी छिपा के और इस तरह का कृत्य किया है, और जांच रिपोर्ट मिलते ही इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। खबर आगरा से है। चोरी का अनोखा मामला सामने आया, जहां चांदी फैक्ट्री के संचालक ने अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले ठेकेदार और 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोप लगाया गया है कि कारीगर मोबाइल की बैटरी लगने वाली जगह पर चांदी रखकर ले जाते थे। हर रोज उनकी फैक्ट्री से 40 ग्राम के आसपास चांदी चोरी हो रही थी। शक होने पर फैक्ट्री संचालक ने थाना छत्ता में ठेकेदार सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई में डीजे बंद करने के विवाद में संचालक की मौत के बाद अब उसका शव गांव पहुंचा है, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। खबर के मुताबिक शादी समारोह में डीजे बंद करने को लेकर डीजे संचालक से विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद दूल्हे के जीजा और उसके भाई ने डीजे संचालक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कानपुर से बड़ी खबर है। कपड़े के गोदाम में आग लगी है। ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की। कपड़े के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। सुल्तानपुर में बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा के होटल में मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है।
आरोप है कि कुछ दबंगों ने गुरुवार रात होटल मैनेजर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कहासुनी के बाद 9,000 रुपए से अधिक की नकदी लूट ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इटावा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध खनन से जुड़े मामले में 3 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। चंबल पुल पर गैर कानूनी ढंग से मध्य प्रदेश में खनन से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। बड़पुरा पुलिस और खनन टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके गिरफ्तारी की है। उनसे 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में बिना वैध प्रपत्र के अवैध रूप से खनन सामग्री लाकर राजस्व की क्षति करने वाले वाहनों की चंबल पुल के पास सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 4 वाहन को 207 धारा MV एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। साथ ही 3 अभियुक्त जिसमें गोलू एवं आनंद निवासी भिंड मध्य प्रदेश एवं मलखान सिंह निवासी मुरैना मध्य प्रदेश को धारा 170, 126, 135 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। महोबा शहर में आज पेंशनरों का एक अनोखा और अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में थाली, कटोरी और चम्मच बजाते हुए वरिष्ठ पेंशनर सड़क पर उतरे और मौन जुलूस निकाला। 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनरों को शामिल करने, राशिकरण की कटौती समाप्त करने, 11 साल 18 माह के DAP भुगतान, डिजिटल परिचय पत्र जारी करने और राजस्व विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की देनदारियां और पारिवारिक पेंशन न मिलने जैसी प्रमुख समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा जो वेतन आयोग 8वां गठित किया गया है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनों को छोड़ दिया गया है, जो उसको लेके आज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने खाली कटोरी और चम्मच बजा के मौन प्रदर्शन किया और यहाँ पर आकर तहसील में SDM को ज्ञापन किया। देखिए, खाली कटोरी का मतलब ये है कि हम लोगों का भविष्य, हमारे बच्चों की अगर कटोरी खाली रहेगी तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। खबर बागपत से है। बागपत में समाज को नई सोच और सकारात्मक दिशा देने वाली खबर सामने आई है। बड़ौद क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में दहेज का विरोध करते हुए एक परिवार ने 21 लाख का चेक दुल्हन पक्ष को वापस लौटा दिया। दुल्हा और उनके परिजनों ने दहेज पर कुठाराघात किया और दहेज लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्मान करने के लिए दुल्हन पक्ष का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दुल्हन ही दहेज वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। बड़ौद में हुई सगाई के चर्चे हो रहे हैं और लोगों दुल्हा और उनके परिजनों की प्रशंसा कर रहे हैं। सगाई समारोह के दौरान दूल्हे रक्षित राणा ने लड़की पक्ष द्वारा दिए गए 21 लाख रुपए के चेक को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। उन्होंने सिर्फ शगुन का 1 रुपया स्वीकार किया और समाज को एक बड़ा संदेश दिया। इस बात से प्रभावित था बचपन से ही, घर वालों के संस्कारों से, कि दहेज एक समाज में कुप्रथा है। और आप ये भी एक इंसानियत के नाते सोचिए कि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के घर आती है, लड़के का सरनेम ग्रहण करती है, जो संतानें होती हैं वो तक जो है आप जो मेल मेंबर होता है उसका सरनेम ग्रहण करती हैं। तो लड़की के लिए तो पूरा एक आइडेंटिटी चेंज होता है। तो वो पहले ही इतना बलिदान कर रही है तो दहेज का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे हिसाब से एक ऐसी कुप्रथा है जिसको सभी शिक्षित लोगों को जिम्मेदारी से आगे आकर इसको बंद करना चाहिए। गाजीपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। जमानिया थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास के मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में कुल 5 बदमाश, एक पिस्टल, एक तमंचा और कई कारतूस उनके पास से बरामद हुए हैं। उन बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसपे जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मविश्वास उन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पांव में गोली लगी है तथा 4 अन्य जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। मौके पर जब उन बदमाशों से पूछताछ की गई तो पता चला कि 27 नवंबर को खिजरपुर गांव में जो गोली चलने की घटना हुई थी, इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इन बदमाशों की उनमें संलिप्तता थी। इन बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा एक
कट्टा भी बरामद हुआ है।